Hello students, today we are going to discuss about ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की थियरी हमने पहले के वीडियो में देख ली है। आज हम देखेंगे कि कंपनी जब शेयर इश्यूड करता है मार्केट में, जब इश्यूड हो रहे हैं शेयर, तब उसकी प्राइस कैसे रखेगा, इंस्टॉलमेंट रखता है कि नहीं, पूरे प्राइस अगर वो एक साथ मंगवाता है तो वो ट्रांजेक्शन अपनी अकाउंटिंग बुक में कैसे लिखेगा, वो हमें इस पे से पता लगेगा। सो फर्स्ट है व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी एप्लीकेशन मनी क्या करेगी, रिसीव्ड करेगी, तब कंपनी क्या एंट्री लिखेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि शेयर कैपिटल कंपनी के लिए क्या है, असेट कहलाती है। तो असेट के लिए हम कौन सा रूल अप्लाइड करते हैं, हमारा रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। सो यहाँ पे पैसे कंपनी रिसीव्ड कर रही है, मनी रिसीव्ड कर रही है, इसीलिए बैंक अकाउंट क्या आएगा, डेबिट आएगा। और किसके पैसे रिसीव्ड कर रही है, तो एप्लीकेशन के, इसी वजह से एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सो देन एग्जिस्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट एंड मनी इज टू बी रिफंडेड। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी ने जितने शेयर इश्यूड किए हैं उससे ज़्यादा कंपनी एप्लीकेशन रिसीव्ड करती है। सपोज कंपनी ने 1 लाख इश्यूड किए हैं शेयर्स, बट कंपनी को 1,30,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो रही है, तो तब क्या करेगी कंपनी, वो जो एग्जिस्ट एप्लीकेशन होती है उसको वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, और उसके जो पैसे यहाँ पे मिले थे वो क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। यानी कि जो शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट नहीं की उसके पैसे हम उनको वापस लौटा देंगे। तब क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल। व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, यहाँ से पैसे जा रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन के जो पैसे हमने रिसीव्ड किए थे वही पैसे हम यहाँ से वापस उनको लौटा रहे हैं, ड्यू टू हमने उनकी एप्लीकेशंस रिसीव्ड नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए, उसी वजह से। तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन थर्ड, शेयर अलॉटमेंट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब एग्जिस्ट एप्लीकेशन थी वो हमने रिजेक्ट कर दी, रिफंड कर दी। अब हमने जितने शेयर इश्यूड किए थे उसकी अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इन दोनों की हम कंबाइन एंट्री भी कर पाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है, वैसे ही थर्ड एंट्री में भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है, तो हम उन दोनों को कंबाइन करके एंट्री लिख पाएंगे। एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यानी कि जो रिफंड करेंगे वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट में, और जो ट्रांसफ़र करेंगे वो अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। हम सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं 2 एंड 3rd नंबर की, और दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। हमें हमारी अंडरस्टैंड के हिसाब से एंट्रीज लिखनी होगी। देन फोर्थ, व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी इज कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अब अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद हम अलॉटमेंट मनी मंगवा रहे हैं, शेयर होल्डर्स को रिमेंबर करवा रहे हैं कि भाई अब टाइम आ गया है, उनको जो अलॉटमेंट हमने दिया था वो मनी अब वो हमें चुकवे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किसकी कहलाएगी, रिमेंबर की कहलाएगी। कंपनी क्या करेगा, शेयर होल्डर्स को कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मेल कर सकता है, कैसे भी करके वो शेयर अलॉटमेंट मनी मंगवाएगा। देन जब मनी रिसीव्ड हो गए, यानी कि व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, अब कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होने वाले, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पैसे मिल रहे हैं, तो अलॉटमेंट के मिल रहे हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। देन व्हेन शेयर फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल कॉल मनी इज कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, जैसे हमने अलॉटमेंट मनी मंगवाए वैसे ही कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो या फाइनल कॉल हो, उसके पैसे कंपनी मंगवाएगी शेयर होल्डर्स के पास से। तो रिमेंबर की एंट्री हुई है कॉल्स की। सो शेयर फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अकाउंट। अब जब मनी रिसीव्ड हो गई, यानी कि व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड, शेयर होल्डर्स अब पेमेंट कर रहे हैं, जो फर्स्ट कॉल था या सेकेंड कॉल था या तो फाइनल कॉल था, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली पैसे आने वाले हैं कंपनी के पास, तो वो अपना बैंक अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा टू शेयर फर्स्ट। अगर फर्स्ट कॉल के आ रहे हैं तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड के आ रहे हैं तो सेकंड कॉल अकाउंट, और फाइनल के आ रहे हैं तो फाइनल कॉल अकाउंट। ये 7 ट्रांजेक्शन है, ये 6th और 7th। अगर हमको फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल इंडिविजुअली दिए हैं तो इसकी एंट्री हम इंडिविजुअली करेंगे, बट एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। एंट्रीज तो एज इट इज़ ऐसे ही होने वाली है। अगर फर्स्ट होगा तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सेकंड होगा तो अगर हमको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल इंडिविजुअल दिया है तो इन दोनों की एंट्री हम कैसे करेंगे, इंडिविजुअली कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉल है तो हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे सिर्फ, सेकंड कॉल है तो सिर्फ सेकंड कॉल लिखेंगे, और फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल लिखेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज है हमारे फर्स्ट चैप्टर के लिए कि कंपनी शेयर्स की ट्रांजैक्शन अपनी बुक में कैसे लिखते हैं। कंपनी किसके मनी रिसीव करता है, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट आएगा, और अगर कॉल्स की एंट्री है तो कॉल्स की एंट्री आएगी। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए कंपनी लिमिटेड इश्यूड 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स ए कंपनी इश्यूड कर रही है। वो कितनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है तो 1,30,000। कितनी इश्यूड कर रही है, 1,30,000, यानी कि 30,000 अमाउंट क्या हुई, एग्जिस एप्लीकेशन हुई। क्या हुई हमारे लिए, एग्जिस एप्लीकेशंस कहलाएगी, जिसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे और रिफंड करेंगे। ईच फॉर 10 रुपीज़। एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज़। मीन्स टोटल कितनी कैपिटल होगी, शेयर कैपिटल होगी 1 लाख इंटू 10, यानी कि 10 लाख शेयर कैपिटल कंपनी के पास इकट्ठी होने वाली है। एप्लीकेशन के समय कितने रुपीज़ मंगवा रही है, 2 रुपीज़। देन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय 4 रुपीज़, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़। यानी कि ये कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट क्रिएट किए हैं, एक साथ ही अमाउंट नहीं मंगवा रही, पर अलग अलग इंस्टॉलमेंट के साथ अमाउंट कंपनी मंगवा रही है। एप्लीकेशन के समय 2 रुपीज़, अलॉटमेंट के समय 4 रुपीज़, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त 4 रुपीज़। तो अब हम एंट्रीज में देखते हैं कि हम अमाउंट कैसे लिखेंगे। अब हम एग्जाम्पल को एंट्री में देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड की है, 1,30,000। कितनी की है, 1,30,000। तो बैंक में अमाउंट कितनी आएगी, 1,30,000 इंटू एप्लीकेशन के समय कितने रुपीज़ मंगवा रही है, 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़, यानी कि 2,60,000 अमाउंट आने वाली है कंपनी के पास एप्लीकेशन के समय। देन एक्सिस एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे। कितनी एक्सिस एप्लीकेशन है हमारे पास, 30,000। कितनी है, 30,000। तो यहाँ पे हम कितनी पैसे वापस देने वाले, कितने शेयर्स के, तो 30,000 के। अमाउंट कितनी आएगी, तो 2 रुपीज़, क्योंकि हमको सिर्फ 2 रुपीज़ ही मिले हैं। तो 30,000 इंटू 2, यानी कि बैंक में हमारे पास यहाँ पे जो 2,60,000 रुपीज़ आए थे, उसमें से हम कितने पैसे रिफंड करने वाले हैं, तो 60,000। 30,000 शेयर्स के 2 रुपीज़, यानी कि अब हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितनी बची, 2,60,000 माइनस 60,000, 2 लाख बची। तो वो 2 लाख एप्लीकेशन की अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, 2 लाख अमाउंट आएगी। देन ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय कंपनी कितने रुपीज़ मंगवा रही है, तो 4 रुपीज़ मंगवा रही है। अब हम यहाँ पे रिमेंबर करवाएंगे हमारे शेयर होल्डर्स को कि भाई हमने आपको आपके शेयर अलॉट कर दिए हैं, अब आप हमें अलॉटमेंट मनी पे कर कीजिए। कितने शेयर हमने इश्यूड किए हैं, 1 लाख। कितनी अमाउंट आएगी, 1 लाख। कितने रुपीज़ है अलॉटमेंट के समय, 4 रुपीज़। कितने रुपीज़ है, 4 रुपीज़,
तो अमाउंट कितनी आएगी 4 रुपीज़। मीन्स यहाँ पे कंपनी को कितनी अमाउंट मिलने वाली है 4 लाख अमाउंट कंपनी रिसीव्ड करेगा। किस वक्त? शेयर अलॉटमेंट के वक्त। मीन्स यहाँ पे बैंक में कितनी अमाउंट आएगी 4 लाख। जो अलॉटमेंट अमाउंट है 4 रुपीज़, वो अमाउंट यहाँ पे मिलने वाली है, कंपनी रिसीव्ड करेगी। वैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त कंपनी ने कितने रुपीज़ मंगवाए हैं 4 रुपीज़ मंगवाए हैं, तो कितनी अमाउंट आएगी 1 लाख इंटू 4। यहाँ पे भी 4 है, 4 रुपीज़ है, तो यहाँ पे भी अमाउंट कितनी आएगी 4 लाख ही आने वाली है। यानी कि बैंक अकाउंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी पैसे मिलने वाले हैं कंपनी को 4 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो अब हम देख लें कि भाई एप्लीकेशन के समय कितने रुपीज़ मिले थे 2,60,000 मिले थे। उसमें से 60,000 हमने क्या कर दिए रिफंड कर दिए। कितने पैसे बचे हमारे पास 2 लाख। कंपनी को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 10 लाख। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कंपनी के पास 10 लाख रुपीज़ हुए। कैसे हुए? ये फर्स्ट एप्लीकेशन के 2 लाख प्लस किसके पैसे आए अलॉटमेंट के 4 लाख, वैसे ही फाइनल कॉल के 4 लाख हो गया। 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, यानी कि कंपनी ने जो अपने 1 लाख इश्यू शेयर किए थे 10 रुपीज़ ईच, उसके जो 10 लाख रुपीज़ कंपनी को रिसीव्ड करने थे वो कंपनी ने रिसीव्ड कर लिए। तो इट इज़ द मोस्ट IMP एंट्रीज फॉर द होल चैप्टर 1। सो आई होप you all are the understand betterly. Thank you.